प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स, जो कि बैंक एग्जाम के अरिथमेटिक पोर्शन में यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरह से हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि एक रेडियो का जो कॉस्ट प्राइस है वो 6400 रुपया है और शॉपकीपर इस रेडियो पर 10% का डिस्काउंट देता है और प्रॉफिट वो 1.25% का प्रॉफिट कमाता है, इससे अर्न करता है। रेडियो और टीवी का मार्केट प्राइस का रेशियो दिया है 2:3। टीवी पर शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट देता है और इससे क्या होता है, टीवी पर उसे 360 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि टीवी का कॉस्ट प्राइस बताने के लिए कि क्या होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर 1.25% जो दिख रहा है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया, 125/1000 हो जाएगा। 1000 10,000 होगा। परसेंट डेसिमल के कारण डबल जीरो यहाँ पर है और फिर परसेंटेज के कारण इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125 से 25 से होगा 100, नीचे हो जाएगा 400। फिर 5 से काटेंगे इसको तो 5 कम 5 5 8 40, यानी 1/80 आ रहा है। मतलब 80 रुपये में कोई चीज़ खरीद करके 81 रुपये में क्या किया गया, बेचा गया। अब हम यहाँ पर देखें तो 6400 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है रेडियो का, 1.25 के प्रॉफिट पर बेचेगा, मतलब कितना में 6400 का 81/80 पे बेचेगा यहाँ पर। और क्वेश्चन के अनुसार रेडियो और टीवी का जो कॉस्ट मार्केट प्राइस है 2:3 दिया हुआ है। तो अगर हम रेडियो का मार्केट प्राइस 2x मान लेते हैं और इस रेडियो पर भी 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है यहाँ पर, तो 2x का 90% यानी 9/10 पर ही तो बेचेगा ये, और ये सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए जीरो से इधर ये जीरो कट गया, 8 से 8 बार में 64 कट गया तो बचा 800 यहाँ पर, और 9 से हम काटते हैं 9 बार में ये 81 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 800, 400 बार में 9 चौक 36, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा 3600। एक्स का वैल्यू 3600 आ गया तो हम यहाँ से टीवी का मार्क्स प्राइस निकाल सकते हैं। 36 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 108 होता है। डबल जीरो एक्स्ट्रा है तो 10,800 क्या हो जाएगा, मार्क्स प्राइस हो जाएगा टीवी का। क्वेश्चन के अनुसार टीवी पर 10% का छूट देता है शॉपकीपर, तो कितना में बेचेगा, 90% यानी 9/10 में। तो ये हो जाएगा 1080 × 9, यानी 108 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 972 हो गया। और एक्स्ट्रा जीरो कितना है, 1 है, तो 9720 में वो बेचा। बट हमें तो चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। 9720 में बेचने पर 360 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट घटा देंगे सेलिंग प्राइस में से तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 0। 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 में से 3 गया 3 और ये बचा 9,360 रुपया क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किसी चीज़ को 24 रुपये में बेचने पर 75 पर बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो उसी सामान को 1700 में बेचने पर जो लॉस है उसका 75% होता है। 75% है, 2400 में बेचा गया, फिर कह रहा है कि 1700 में बेचने पर, 1700 बेचने पर लॉस हो रहा है, 2400 में बेचने पर उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो जो यहाँ लॉस हो रहा है तो कह रहा है कि ये जो लॉस यहाँ पर है ये, और यहाँ 24 में बेचने पर जो प्रॉफिट है, था जो प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है उस लॉस, ये लॉस के कितना है, 75% के बराबर है। तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 से 75, 25 से 100, 3/4। तो अगर यहाँ पर लॉस हुआ होगा 4x का, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना का होगा, 3x का। और हम क्या करते हैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाते हैं तो क्या निकलता है हमारा, कॉस्ट प्राइस निकलता है। और सेलिंग प्राइस में अगर लॉस ऐड करते तो कॉस्ट प्राइस का टोटल वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, कोई ये भी कॉस्ट प्राइस और ये भी कॉस्ट प्राइस। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x, 3x उधर जाएगा तो, और 2400 में से 1700 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 700। तो 7 से 7 कट गया, बचा कितना 100। एक्स का वैल्यू 100 आ गया। अब हमसे पूछा क्या कि देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो पहले कॉस्ट प्राइस तो निकाल लें यहाँ पे। सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस, 2400 में से 300 माइनस करना पड़ेगा हमें, तो एक्स का वैल्यू 100 है तो 2100 हो गया। 2100 के सामान को 20% के प्रॉफिट मतलब 1/5, तो
5 रुपये पहले दाम था, अब क्या था, 1 रुपये बढ़ गया, तो 6/5 में बेचेंगे। 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूना 10, 5 चौक यहाँ पे गलत हो रहा है कुछ। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 कहाँ से होगा, 4 ये 20 है ना, तो 5 चौका 20 हो जाएगा और बचा कितने 1, तो 5 दूना 10, 420। 420 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12, 6 चौक 24 और 1 25, 2520। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, ये कह रहा है कि अ शॉपकीपर सोल्ड 40% ऑफ द पेन टू राकेश एट 20%। उसके पास जो भी पेन था उसका 40% जो है सो राकेश को बेचता है और 20% ज़्यादा में बेचता है कॉस्ट, मतलब 20% के प्रॉफिट पर बेचेगा वो। एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग, यानी 40% पेन के बाद जो बचा हुआ कितना है 60% पेन, उसका 80% जो है वो मोहन को बेचता है और कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है, उसमें कोई प्रॉफिट या लॉस उसको नहीं होता है। एंड रिमेनिंग पेन्स आर सोल्ड, यानी बचा हुआ जो पेन है उसको 25% के लॉस पर बेचता है। तो पूछा क्या हमसे कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल द पेन्स। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ना हमें पता है टोटल पेन कितना है और एक पेन का प्राइस भी नहीं पता है और परसेंटेज पूछा है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मान लेते हैं कि ये टोटल पेन इसके पास कितना था 100 और एक पेन का जो प्राइस है वो कितना है 1 है, तो टोटल 100 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया होगा 100, तो जितना नंबर ऑफ पेन है उतना ही क्या हो जाएगा, उतना कॉस्ट प्राइस है उसका। शॉपकीपर सोल्ड 40% ऑफ द पेन टू राकेश, 40% पेन का मतलब 40 पेन की बात कर रहा है वो, और 40 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है 40 रुपया हुआ। 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, मतलब 120% में बेचेगा 40 के 120% कितना हो जाएगा, परसेंटेज से डबल जीरो, यहाँ पे 1 जीरो और कट गया, तो 12 चौक 48 रुपये में बेचा 40 पेन को। कह कि बचा हुआ पेन कितना है 60%, 60 है, 100 मान के चले थे टोटल पेन, तो 60 पेन बचा उसका 80%, यानी 60 का 80% कितना हो जाएगा 8 से 48, तो 48 पेन को जो है ये कॉस्ट प्राइस पर ही बेच देता है। शुरू में क्या था 40 पेन को बेच रहा है 48 में, और सेकेंड बार में वो बेच रहा है 48 पेन को 48 रुपये में ही। 48 पेन यहाँ पे है, 48 पेन यहाँ पर हो गया और 40 पहले बेचा, तो कितना हो जाएगा 88 पेन तो वो बेच चुका है। बचा हुआ पेन उसके पास कितना है 12 है, कह रहा है कि बचा हुआ पेन को 25% के लॉस पर बेच रहा है, तो 12 पेन का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 12 रुपया। 25% लॉस का मतलब 1/4, तो 1/4 का मतलब कितना हो गया कि अगर लॉस में बेच रहा है तो 3/4 में बेचेगा, 4 थे 12 3 थे 9, तो मतलब कितना में बेचा ये 48 और 9, तो 96 और 9 कितना हो जाएगा 105। प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा है, तो 100 रुपये की चीज़ को 5 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, मतलब 105 में बेच रहा है, तो परसेंटेज का मतलब भी होता है आउट ऑफ 100, तो 100 में कितना का प्रॉफिट हो रहा है उससे 5 का, तो 5% का प्रॉफिट होगा इसमें। चलिए ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 5%। नेक्स्ट ये कह रहा है यहाँ पे कि शॉपकीपर है जो यूजुअली क्या करता है कि अब किसी भी सामान को 1850 में बेच रहा है, ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है बाद में इफ़ ही गेव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 15%, लेकिन बाद में क्या करता है वो 10% और 15% का डिस्काउंट अगर देता है जब वो कोई सामान बेच रहा हो, तो कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट इज़ द न्यू सेलिंग प्राइस लेस देन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 1850 पर 10% और 15% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है। अच्छा 10% और 15% का जो सक्सेसिव डिस्काउंट है उसका नेट परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी होता है, यानी 10 + 15 माइनस ए बी, यानी 10 × 15 बट्टा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 15 का बटा 10 का मतलब 1.5। 25 में से अगर 1.5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 23.5%। अच्छा इतना ही का जो डिस्काउंट दिया वही अंतर आएगा ना दोनों में, पहले तो 1850 में बेचा गया था, अब ये 23.5% का अंतर आ जाएगा प्राइस में। तो हमारा जो आंसर होगा इसको बनाने का जरूरत है, सिर्फ डबल इफेक्ट निकालते हैं और यहाँ पर जो अंतर आया वो 23.5% का, तो ओरिजिनल प्राइस से ये 23.5% क्या हो जाए, जितना डिस्काउंट दिया नेट डिस्काउंट जो है उतना ही क्या होगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस ओरिजिनल प्राइस से
कम होगा आफ्टर गिविंग टू सक्सेस डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, एक शॉपकीपर है जो कुछ बोतल खरीदता है 900 रुपये में, कुछ लंच बॉक्स खरीदता है 450 रुपये में, और कुछ कैलकुलेटर जो है 480 रुपये में खरीदता है। इफ़ ही सेल्स बोतल ऑन 10% लॉस, बोतल को 10% लॉस में बेचता है, लंच बॉक्स जो है उसको 40% प्रॉफिट पर बेचता है, और कैलकुलेटर को 10% के लॉस पर बेचता है, तो करें ओवरऑल गेन या लॉस कितना होगा। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉटल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 900 रुपया है। बॉटल को बेच के इसमें रहा है 10% के लॉस पे बेच रहा है, तो इसका कितना लॉस हो गया, 900 का 10% होगा वही लॉस होगा, यानी 90 रुपया इसका लॉस हो गया, तो -90 लिखेंगे यहाँ पर। चलिए उसके बाद 450 जो लंच बॉक्स की बात करें, 450 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है। लंच बॉक्स को 40% के प्रॉफिट पर बेच रहा है वो, तो 450 का 40% कितना हो जाएगा, 40% का फ्रैक्शन बोले 2/5 होता है, 5×45 यानी 90 और गुने 2 180 प्रॉफिट हो रहा है, तो +180 लिखेंगे। और कैलकुलेटर को 10% के लॉस पर बेच रहा है, तो कैलकुलेटर खरीदा कितना में था, 480 रुपये में। 480 का 10% मतलब 1/10, 480 का तो 48 हो जाएगा, और लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो -48 लिखेंगे। -48 और -90 कितना हो जाएगा, -138, और उसमें 180 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब इसका प्रॉफिट हुआ है। 38 में 2 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 और ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा। 40 और 2 42 रुपया कैसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था इसमें।